आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज एसएन न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के जींद जिले के अकालागढ़ गांव में। यहाँ एक ऐसी मां रहती है, बहन नेहा जी, जिनका जीवन बीते 10 से 12 सालों से संघर्ष और मजबूरी का दूसरा नाम बन चुका है। पति का साथ छूट गया और एक मासूम बेटे की परवरिश का बोझ अकेले कंधों पर आ गया। दिहाड़ी मजदूरी कर जैसे तैसे चूल्हा जलता रहा, लेकिन मुश्किलें कभी कम नहीं हुई। लेकिन कहते हैं, जब ऊपर वाला मेहर करे तो जिंदगी की तस्वीर बदल जाती है। और यही हुआ जब संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की कृपा दृष्टि इस परिवार पर पड़ी। इस पवित्र मुहिम के तहत आटा, चावल, दालें, सब्जियां, मसाले, सूखा दूध, टाटा अग्नि की चाय, शुद्ध सरसों का खाने का तेल, नहाने और कपड़े धोने का साबुन, बच्चों और बहन के कपड़े, किताबें, पेन, यहां तक कि खाली पड़ा गैस सिलेंडर भी भरवाया गया। बरसात के पानी से टपकती छत के लिए तिरपाल की व्यवस्था और अन्य जरूरी घरेलू सामान सब कुछ पहुंचाया गया। अन्नपूर्णा मुहिम, भूखे को अन्न, बेसहारे को सहारा। आइए देखते हैं इस सेवा और करुणा से भरे अनोखे क्षणों को। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। यही है संत रामपाल जी महाराज का संकल्प। संदेश आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज नाम आए। नमस्कार दर्शकों, एसएन न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं जिला जींद के गांव अकालगढ़ में। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी संत रामपाल जी महाराज जी ने मुहिम जो चलाई हुई है, अन्नपूर्णा मुहिम, उसी के तहत मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से असहाय परिवारों को राशन वितरण जो है सामग्री यहाँ पे लाए गए हैं। ये सेवादार हैं, ये अब उस परिवार के खाद्य सामग्री देने के लिए जा रहे हैं। आइए हम भी चलते हैं परिवार के पास और जानेंगे उस परिवार की स्थिति कैसी है। ये घर में जाते हुए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसी के तहत जो खाद्य सामग्री यहाँ पर लेकर आएंगे। आप सभी देख रहे होंगे इस घर की हालात कैसे हैं। बाहर से ईंट वगैरह ये रखी हुई है, ये गेट गिरने की स्थिति में है। हाँ बिल्कुल देख सकते हो आप, ये गिरने की बिल्कुल स्थिति में। ये तो ईंट वगैरह लगाकर इसको रोका गया है। आप अंदर भी देख सकते हो। इसी तरह अंदर भी ईंटों के सहारे पे ये गेट खड़ा हुआ है और ये घर है। अंदर से स्थिति देख सकते हो आप, बिल्कुल जर्जर कंडीशन में ये घर है। नीचे ईंटों का फर्श है, बिल्कुल जो नीचे वाला जो पोर्शन है वो काफ़ी गहराई में है और ऊपर जो है कड़ी वगैरह लगाई गई है। और जो ये परिवार है वो इस छत के ऊपर रहता है। आइए हम चलते हैं उस परिवार से मिलाते हैं आपको। तो अब हम आपको जो ये ऊपर का पोर्शन है जहाँ पे ये रहता है परिवार, अब उसके बारे में हम दिखाएंगे। यहाँ पर ये खाना वगैरह बनाते हैं और जो ये आड़ है चुबारे की, मान लो ये बिल्कुल गिरने की स्थिति में है। बस लगा रखी है ईंटें वगैरह, बस ऐसे काम चलाऊ है। और बर्तन वगैरह यहाँ पे धोते हैं। रसोई वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है, बाथरूम की कोई व्यवस्था नहीं है। और बाथरूम के लिए इधर ही जो है नाते वगैरह हैं। और ये कमरा है एक, जो ये
बता रहे हैं कि देख सकते हो आप, ये चौखट है, बस ये भी काम चालू कर रखा है, ये बंधी हुई है यहाँ से, और ये बिल्कुल काठ का है कुछ। और अंदर जो है स्थिति कुछ ऐसी है कि बता रहे हैं कि बारिश के समय ये है ना पूरा टपकता है पानी जो है। अभी हम अंदर जो है कमरे के अंदर आ चुके हैं, और ये देख सकते हो आप, बिल्कुल कमरे के अंदर थ्रेड वगैरह आई हुई है, मतलब गिरने की स्थिति में है। ये चौखट वगैरह भी बस ये बांध कर ही इसको गेट को खड़ा किया गया है। और एक ये देख सकते हो आप, ये बेड टाइप का इन्होंने कुछ पक्का ही बनवाया हुआ है, और ये भी बिल्कुल गिरने की स्थिति में ही है, ऐसा कुछ है। और ये बता रहे थे कि ये जो एक खाट संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने इनकी मदद के लिए ये इनको दी थी। और दूसरा रूम एक ये है जिसमें ये खाना वगैरह बनाते हैं। और ऐसी ही स्थिति इस कमरे की है, बिल्कुल कच्चा ये कड़ी का मकान है। और इसमें भी ये बता रहे थे कि परिवार वाले कि इससे भी पानी है ना बारिश के समय बहता रहता है, तो नीचे जो है फर्श पे सारा पानी आ जाता है, बैठने की जगह नहीं मिल पाती है। और ये इनकी रसोई है, इसी में खाना वगैरह बनाते हैं। और आइए अब हम इस परिवार से बात करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो सामने संत रामपाल जी महाराज जी का एक पोस्टर लगा हुआ है, जिस पर लिखा हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम है वरदान, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। उसी के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो आए हुए हैं इस परिवार की मदद करने के लिए। एक तरफ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी खड़े हैं, और दूसरी तरफ जो परिवार है वो बैठा हुआ है। ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से जानेंगे कि इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार को क्या जो खाद्य सामग्री है, वो अन्य वस्तु है, वो दी जा रही है। नमस्कार सर। अच्छा जी। सर, जो ये संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, क्या है यह अन्नपूर्णा मुहिम? ये अन्नपूर्णा मुहिम हमारे गुरु जी ने चलाई है जी। ये नारा है हमारे गुरु जी का, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो ये हर उस परिवार को के लिए चलाई गई है जो जिसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। गुरु जी चाहते हैं कि वो गरीब परिवार का पेट भरा हो, तो उसके लिए ये मुहिम चलाई गई है। और इसके अंदर गुरु जी का आदेश है कि भाई उन गरीब परिवारों को खोजो जो जिसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। और खोज के जैसे इस बहन को हमने खोजा, और कल इसका सर्वे होया, इसका पता चला बहन का कि इसकी स्थिति का, तो आज इसको हम सामान देने के लिए यहाँ पहुँच गए। जी, जो आप ये खाद्य सामग्री और अन्य सामान लेके आए हो, आप इसके बारे में बता सकते हो? जी बिल्कुल जी, ये हमारे गुरुजी के आदेश अनुसार आया है। और हमारे गुरुजी ने इस परिवार के लिए 15 किलो आटा है जी, और ये 2.5 किलो आलू हैं, 2.5 किलो प्याज हैं जी, और ये आधा किलो अचार है जी। ये एक पैकेट घड़ी का कपड़े धोने के लिए है सरफ जी, और ये एक डब्बा दूध का है जी, सूखे दूध का ही, अमूल ब्रांडेड दूध है। इसे चाय भी बना सकते हैं, वैसे भी पी सकते हैं जी। और ये एक पैकेट चाय का है जी, टाटा अग्नि चाय है, ब्रांडेड है ये भी। और ये नहाने के लिए साबुन दिया गया है जी, और ये कपड़े धोने के लिए है जी, और 1 लीटर तेल दिया गया है जी, और टाटा का नमक है जी, और हल्दी है, लाल मिर्च है, जीरा है, मूंग दाल है, ये हरी दाल है मूंग की, और ये साबुत चना है जी, और ये चने की दाल है, और 2.5 किलो चावल हैं, और 2 किलो चीनी है। और इस परिवार की कुछ और रिक्वायर थी इस बच्चे के लिए, शिक्षा के लिए। ये 1 दर्जन कापी हैं, और ये ज्योमेट्री चाहिए थी इस बच्चे को, और 1 डब्बा यू पेन्ना का है जी। और इस बच्चे के लिए 2 ड्रेस घर के लिए पहनने के लिए दी गई हैं जी, और 2 इस बहन के सूट दिए गए हैं। और इनकी छत है वो टपकती है,
इसलिए तरपाल भी लाया गया है इस परिवार के लिए, कि ताकि इसकी छत पर पानी ना आए, चमासे का तो समय इनकी है। जो छत है वो बारिश के समय में हाँ। पानी नीचे आ जाता है, उसके लिए आप तरपाल लेके आए तरपाल हो। भी लेके आए हैं जी इस परिवार के लिए, ताकि चमासे का महीना है, ये पानी ना अंदर टपके न गए, कहीं बैठने की जगह नहीं रहती। बहन ने बताया कल कि जब बारिश आती है तो हमारे ऐसे कोई जगह नहीं रहती जहाँ पानी नहीं आता जी। तो इसके लिए हम ये तरपाल की व्यवस्था भी इस बहन के लिए करके आए हैं। देख सकते हो आप दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को, देख सकते हो, आटा है, चीनी है, चावल है, बच्चे के लिए पढ़ने के लिए बुक्स हैं और 2 ड्रेस हैं, और बहन जी के लिए 2 सूट लेके आए हुए हैं, और तरपाल है जो लेके आए हुए हैं, क्योंकि ये बता रहे थे कि जो इनका ये कमरा है, छत है, ये बारिश के समय में टपकता है, पानी जो है अंदर आ जाता है, तो इनके लिए बैठने की व्यवस्था नहीं हो पाती, क्योंकि पूरा पानी पानी हो जाता है पूरे कमरे के अंदर। इसीलिए ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं वो तरपाल लेके आए हैं, क्योंकि तरपाल जो है इस जो छत है उसके ऊपर डाल सकते हैं। सामग्री के साथ साथ जी एक सिलेंडर तो था इस बहन के पास, लेकिन इसमें गैस नहीं थी, तो ये गैस भी हमने भरवा के दे दी है इस बहन को हमारे गुरुजी के आदेश अनुसार। ये इनकी स्थिति ऐसी दयनीय है कि देखिए, ये मैं कैमरामैन से कहूँगा ये जरूर दिखाए इस बहन, ये इस पर लकड़ी भी नहीं है, ये जोड़ा है सरसों का, इस जोड़े से ये रोटी पकाती है बहन। तो इसके लिए ये सिलेंडर भी संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार ये भरवा दिया गया है। देख सकते हो आप दर्शकों, जो ये सिलेंडर था वो खाली था, तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने तुरंत इसको, जो है इन बहन जी ने बताया कि सिलेंडर खाली है, तो इसको भी भरवा दिया है। आपने देखा ही होगा, चूल्हा जो है ऐसे ही है कि बस ईंटें रख रखी हैं, बस नाम का चूल्हा है। तो आइए दर्शकों, हम इस परिवार से जानेंगे, इस परिवार से बातचीत करेंगे। आइए अब उस परिवार से मिलते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्ते जी, जो आप ये इस घर में रह रहे हो, तो आप क्या स्थिति है? आपके जो घर के मुखिया हैं वो कहाँ हैं? पता नहीं जी, हम लोगों को आज से 10-12 साल हो गए, कहाँ छोड़ के चले गए पता नहीं। कभी किधर काम करती हूँ, कभी मिलता भी नहीं है। काम करने जाते तो लोग उल्टा बोलता है, और ऊपर से 2 बच्चे को पाला पोसा भी हुआ, अभी भी पाल रही हूँ। मेरे को तो बोला ही नहीं जा रही। तो दर्शकों, आप देख रहे होंगे कि काफ़ी नाजुक स्थिति है इस परिवार की, जो ये बता रहे हैं पूरा घर में पानी टपक रहा है। तो इनको काम मिलता है, कोई काम देता है, नहीं देता है, कोई उल्टा बोलता है, ये बता रहे हैं। तो आपका जो गुजारा है कैसे चलता है बहन जी? कोटा से भी गेहूँ मिलता है तो कभी उसके रख लेती हूँ, कभी सब्जी भी ले लेती हूँ, उसी गेहूँ से तेल भी मिलता था, अभी उसका भी दाम बढ़ा दिया है। घर में पानी पड़ता है, खड़े बैठ सब कुछ भीग जाते हैं, बैठने की भी जगह नहीं मिलती है, खाने पीने के लिए भी नहीं मिलती है, और कोई सहारा देने वाला भी नहीं है। मेरी मम्मी पापा भी नहीं है, कोई भी नहीं है मेरी तो आगे पीछे। जी, जैसा कि इस परिवार ने बताया, बहुत ही नाजुक स्थिति है कि एक टाइम पे इनको जो है कोटे से जो गेहूँ मिलते हैं उसी को बेच करके उसी से सब्जी लेते हैं। तो काफ़ी नाजुक कंडीशन है इस परिवार की कि घर चलाना कितना मुश्किल हो गया है। तो अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको ये खाद्य सामग्री दी है, तो आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, और मैं आभारी रहूंगी। एक बार मेरे आँख में, मैं काम करते थे तो मेरे आँख में प्रॉब्लम हो गई थी, वहाँ पे 2023 में दिखा के आई थी, आँखों उसमें झापसा दिख रही थी। कहाँ पे दिखा के आए थे? धिनाना में। बनाना में जो संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम है, आप वहाँ गए थे आँख चेक करवाने के लिए, तो क्या सुविधा दी वहाँ पे आँखों के लिए? पूरा फ्री सुविधा दिया है, खाने पीने की भी सुविधा दिया था, मेरे फ्री में आँखों की दवाई दिया, चश्मा दिया, कोई फीस कुछ नहीं लिया। इतनी अच्छे से स्वागत किए, क्योंकि मैं बहुत बहुत उनको आभारी हूँ, धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि वो इतने गरीब के लिए सोचता है, शायद इतना सरकार भी नहीं सोचते है। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ, और मेरे बच्चे भी दे रहे हैं।
एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। जो ये आपका बच्चा है बहन जी, ये कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9वीं में क्लास में पढ़ती है। वो कितने साल के हैं ये 15 साल की है। तो इसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है बुक वगैरह ये लेके आए हैं और ड्रेस वगैरह लेके आए हैं, आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं तो, मेरे पास थे ही नहीं, कल आए थे सर्वे करने के लिए, इनको सारे बात बताई तो उन्होंने सारा सौदा सामान ला के दिया है। मैं बहुत, मतलब क्या बताऊँ, मैं बहुत आभारी हूँ इस बारे में। अब आप खुश हो ये जो ये खाद्य सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको दिया, अब आप खुश हो? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। और मेरे मकान और बन जाए तो मैं और भी खुश हूँ, क्योंकि घर में मेरी बहुत सांप बिच्छू सारे आ जाते हैं घर पे। एक दिन तो मुझे सांप काटते काटते बचेगी। तो देख सकते हो आप, वैसे भी स्थिति बहुत खराब है, ये त्रेड़ वगैरह आई हुई है। ये बता रहे हैं कि घर में जो है सांप वगैरह भी आ जाते हैं, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इनको। करते करते मैं बचेगी, इससे मैं सांप पड़ा था। तो ठीक है बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं उनसे हम जानेंगे। तो सर, ये बहन जी जो हैं घर बनाने की प्रार्थना कर रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जैसे ये बहन प्रार्थना कर रही है मकान बनाने के लिए, तो अगर हमारे गुरुजी से हम प्रार्थना करेंगे और हमारे गुरुजी का जो आदेश होगा तो इनके लिए ये मकान भी शुरू किया जाएगा। जो ये खाद्य सामग्री उन्होंने इस परिवार को मुहैया करवाई गई है, क्या ये आगे भी मुहैया करवाएंगे? इसके लिए क्या इनका प्रोसीजर है वो जानेंगे हम। जी सच साहब जी, हमारे गुरुजी का इन परिवार के लिए एक कार्ड दिया गया है जी, गुरुजी ने बनवाया है। ये कार्ड हम इस परिवार को दे के जाएंगे और इस बहन को कहेंगे जब भी इसका ये सामान समाप्त हो ये हमारे को तुरंत इन पर नंबरों पर फोन कर दे और हम इसकी सेवा के लिए हाजिर हो जाएंगे। जो ये सामान है, ये जो आपने खाद्य सामग्री दी है, कब तक इस परिवार को देते रहोगे? इस परिवार को जब तक ये इनका बेटा कुछ करने लायक नहीं हो जाता, ये सहायता इस परिवार के लिए कंटिन्यू आएगी। और चाहे कितना भी समय लगे, तो चाहे 10 साल हो, 5 साल हो, कितना भी समय, इसका जी कोई समय सीमा नहीं है। जब तक ये लड़का कुछ करने के लायक नहीं हो जाता, संत रामपाल जी महाराज के आदेश हैं, ये कंटिन्यू आएगा जिसके लिए। तो हम इस परिवार से जानेंगे जो ये खाद्य सामग्री दी है, ये देख सकते हो आप, ये कार्ड इस परिवार को दे दिया है। तो जैसे ही इनका जो खाद्य सामग्री है ये ख़त्म होने को हो, उससे 2 या 3 दिन पहले इन नंबर पर कॉल कर दें, ताकि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी फिर से ये जो खाद्य सामग्री घर तक पहुंचा देंगे। तो हम जानेंगे एक चीज़ और, जो ये खाद्य सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने आप तक पहुंचाई है, इसका कोई चार्ज लिया है, पैसे लिए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं लिया है, कोई चार्ज नहीं लिया है, फ्री में सेवा कर रही है। महाराज जी बहुत अच्छे इंसान हैं, जो भगवान साथ साथ भगवान उतर के आए हैं धरती पे। अब आपका जो ये सामग्री जो भिजवाई संत रामपाल जी महाराज, इससे गुजारा हो जाएगा आपका? जी हाँ, हो जाएगी। आगे भी जो ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, ये बता रहे हैं कि आगे भी हम आपको ये खाद्य सामग्री मुहैया करवाते रहेंगे। तो आप इन नंबरों पे जो ये कार्ड दिया है, इन नंबरों पे ये बोल रहे हैं कि इस नंबरों पे कॉल करें 2-3 दिन पहले ख़त्म होने को हो, तब उसके बाद जो ये खाद्य सामग्री है तुरंत आपके घर पहुँचा देंगे। इस बारे में ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, वो बता रहे हैं। तो इस बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? संत रामपाल महाराज जी ने ये जो भेजा है, भोजन भेजा है, मैं पूरी जिंदगी आभारी रहूंगी। आगे भी पहुंचाने की बोले हैं गुरुजी, और ये देख रहे हैं, ये गुरुजी है।
देख सकते हो आप, इन बहन जी का जो है गला भर चुका है, मतलब कि इतनी दुख में जीवन जो ये है व्यतीत कर रहे हैं। बस परिवार में एक जो इनका बच्चा है बहन जी का, बस वही है, इसी के सहारे ये जी रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी ने इन तक जो ये खाद्य सामग्री जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस घर तक पहुंचाई है, तो संत रामपाल जी महाराज जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और कल जब हम इस बहन का सर्वे के लिए आए तब हमने देखा इस बहन की स्थिति, और ये जब इसकी जो इसने जानकारी दी वो फूट फूट कर रो रही थी, तो हमारा भी हृदय कांप उठा और रोंग रोंग खड़ा हो गया। हे परमात्मा, आप कैसे संभाल लेते हैं ऐसे परिवारों को, कैसे ऐसे परिवार जो है, हमारा भी दिल भर आता है। ये परमात्मा, अगर आप नहीं होते तो ये सच ही कहा है, संत ना होते जगत में ये जल मरता संसार। तो परमात्मा शुक्र है आपका, आपने इस संसार को संभाल लिया, और ऐसी कठिन परिस्थितियों में आपने इन बहन को जो मदद मिली है, ये आज इतनी खुश हो गई है कि बार बार धन्यवाद कर रही है हमारे गुरुजी का। और हमारे गुरुजी सारी पृथ्वी के लिए ये कार्य करने में सक्षम हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारे भगवान में कितनी शक्ति है, वो क्या कर सकते हैं। वो तो इतने सक्षम है कि पूरी पृथ्वी को बिठा के खिला सकते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज अब स्वयं तो जेल में हैं और जेल की रोटियां खा रहे हैं, और संसार को सुखी देखना चाहते हैं, किसी से भूखे को देखना नहीं चाहते कि सभी संसार जो है भूखा ना सोए। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हमारे गुरुजी देखो, जो संत होता है ना, वो भगवान ही होता है, और भगवान की ये सारी पृथ्वी के जितने जो इंसान है वो सब उसी के बच्चे हैं, चाहे कोई साहूकार है या कोई गरीब है। साहूकार को तो फिर भी पर भगवान कम याद आता है, लेकिन जो गरीब होता है वो तो पूरा ही भगवान के ऊपर ही आश्रित होता है, भगवान से ही आस लगा सकता है वो, और क्या कर सकता है। तो भगवान जैसे इस बहन को खोज लिया और इसको ये मदद मिली, ये सहारा मिला, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज ने लाखों परिवारों की ऐसे ही मदद कर रहे हैं। इस चीज़ का गर्व है कि हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं और हमें सेवा का ये मौका मिला। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज देखो कितने महान हैं कि खुद तो जेल में बैठे हैं और कोई गरीब को भूखा नहीं देख सकते। वो संत रामपाल जी महाराज भगवान के अवतार हैं, जो परमात्मा चाहे वो कर सकता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा और क्या अन्य जो सामाजिक कार्य वो किए हैं, उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? संत रामपाल जी महाराज ने जैसे दहेज रहित शादियां करवाई जाती हैं, आश्रमों में समागम होता है, तब 12 आश्रम है हमारे गुरुजी के, और उनमें सैकड़ों शादियां होती हैं हर बार। तो और नशा मुक्त भारत बनाने का हमारे गुरुजी ने बीड़ा उठाया है। और जैसे देह दान है, वृक्षारोपण है, और रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं, ये हमारे गुरुजी की और भी इनसे अलावा भी मुहिमें चली हुई है हमारे गुरुजी। देख सकते हो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा ले रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशामुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है।
इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं और असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब